मित्रों, हर इंसान को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस संसार में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। कोई मनुष्य देव योनि में जन्म लेता है, कोई मनुष्य योनि में, तो कोई पशु पक्षी की योनि में। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है, किसी को भेड़ बकरी का, और किसी को ऐसे जीव का जन्म मिलता है जो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता। उसे चुपचाप अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सोच समझकर कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही कर्म अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं। मित्रों, आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि वे कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को कभी नहीं करने चाहिए। यदि मनुष्य अपने जीवन में निर्दयी बन जाता है, गरीबों पर अत्याचार करता है, भूखे को भोजन नहीं देता और कमज़ोर जीवों को कष्ट पहुंचाता है, तो उसे अपने अगले जन्म में कुत्ते जैसी योनि भी मिल सकती है, जिसमें पूरा जीवन भटकना पड़ता है, मार खानी पड़ती है और एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय में बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने बताया है कि किन पापों के कारण मनुष्य को ऐसा कठोर जीवन मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रही थी। रास्ते में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक कुत्ता भूख के कारण इधर उधर भटक रहा था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वहीं पास में एक मनुष्य बैठकर आराम से भोजन कर रहा था। कुत्ता धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। वो मनुष्य की ओर बड़ी आशा से देखने लगा। कुत्ता सोच रहा था कि शायद ये मनुष्य मुझे भी रोटी का एक टुकड़ा दे देगा, लेकिन उस मनुष्य ने पूरा भोजन अकेले ही खा लिया और कुत्ते को एक कण भी नहीं दिया। भूखा कुत्ता निराश होकर वहां से चला गया। ये दृश्य देखकर देवी सत्यभामा का मन बहुत व्यथित हो गया। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज रास्ते में मैंने जो देखा उसने मेरे मन को विचलित कर दिया है। मेरे मन में 2 प्रश्न हैं और मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं मुझे उनके उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम निसंकोच अपने प्रश्न पूछो, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। देवी सत्यभामा बोली, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वे कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि यदि कोई मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है तो उसे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यदि तुम इस कथा को ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरे मन से सुनता है उसे 100 कुत्तों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए कथा को मन लगाकर सुनिए। तब देवी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, कृपा करके कथा सुनाइए, मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अयोध्या में अपने दरबार में विराजमान थे। एक दिन जब भगवान श्री राम सभा में बैठे थे, तभी उन्हें बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो कुत्ता बहुत जोर जोर से रो रहा था। दरबार में बैठे द्वारपालों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि कुत्ता सभा की शांति भंग कर रहा है, इसलिए भगवान श्री राम के आदेश से द्वारपालों ने उस कुत्ते को भगा दिया। अगले दिन फिर वही हुआ। भगवान श्री राम दरबार में बैठे थे और सभा चल रही थी। तभी वही कुत्ता फिर आकर दरबार के बाहर बैठ गया और रोने लगा। इस बार भी द्वारपालों ने उसे भगा दिया। तीसरे दिन भी वही कुत्ता फिर से आया और उसी जगह बैठकर रोने लगा। तब भगवान श्री राम ने मन में सोचा कि ये कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर क्यों आता है। न तो इसे कोई मार रहा है, न ही कोई सताता है, फिर भी ये बार बार रोता क्यों है। ये अवश्य किसी बड़ी पीड़ा में है। ये सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा, उस कुत्ते को मेरे पास लेकर आओ। द्वारपाल कुत्ते के पास गया और बोला, हे श्वान, प्रभु श्री राम ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। कुत्ता विनम्र स्वर में बोला, हे द्वारपाल, मैं एक कुत्ता हूँ। राजभवन, मंदिर और दरबार जैसे पवित्र स्थानों में कुत्तों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। मैं स्वयं दरबार में नहीं आ सकता। यदि प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं तो वे स्वयं मेरे पास आ जाएं। द्वारपाल ने जाकर ये बात भगवान श्री राम को बता दी। ये सुनकर भगवान श्री राम स्वयं कुत्ते के पास आए और बोले, हे श्वान, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर क्यों रोते हो? क्या मेरे किसी सेवक ने तुम्हें कष्ट दिया है? कुत्ते ने कहा, नहीं प्रभु, न आपने कोई गलती की है और न ही आपके सेवकों ने।
भगवान श्री राम ने पूछा, फिर तुम क्यों रोते हो? कुत्ते ने कहा, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर मार दिया, उससे मेरा पैर टूट गया है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता और बहुत पीड़ा में हूँ। मैंने सुना है कि आप सच्चा न्याय करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरा न्याय कीजिए। ये सुनकर भगवान श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सन्यासी को दरबार में लाया जाए। सैनिक उस सन्यासी को पकड़कर ले आए। भगवान श्री राम ने सन्यासी से पूछा, क्या ये सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है? सन्यासी बोला, हाँ प्रभु, जब मैं भिक्षा मांग रहा था तब ये कुत्ता मेरे पास आया और मेरी भिक्षा के अन्न को छू गया। क्रोध में आकर मैंने इसे पत्थर मार दिया। भगवान श्री राम बोले, ये कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं। लेकिन तुम तो सन्यासी हो, ज्ञानी हो, फिर भी तुमने एक निरपराध जीव को कष्ट दिया, दोषी तुम हो। फिर भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा, अब बताओ, तुम इस सन्यासी को क्या दंड देना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, प्रभु, इसे किसी नगर का राजा बना दीजिए। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री राम ने वैसा ही किया। सन्यासी को राजा बना दिया गया। वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि कुत्ता कितना मूर्ख है। बाद में लोगों ने कुत्ते से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब कुत्ते ने कहा, मैं अपने पिछले जन्म में राजा था। मैंने गरीबों पर अत्याचार किए, उनका अन्न छीना। उसी पाप के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते की योनि मिली है। मैंने उस सन्यासी को राजा बनाया ताकि वो भी वही पाप करे और अगले जन्म में कुत्ते का जीवन भोगे। ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। जो मनुष्य निर्दयी होता है, गरीबों को सताता है, भूखे जीवों को भोजन नहीं देता और कमजोर जीवों को कष्ट पहुंचाता है, तो उसे अपने अगले जन्म में कुत्ते जैसी योनि भी मिल सकती है, जिसमें पूरा जीवन भटकना पड़ता है, मार खानी पड़ती है और एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय में बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने बताया है कि किन पापों के कारण मनुष्य को ऐसा कठोर जीवन मिलता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होता जब तक मन में दया और करुणा ना हो। हर जीव में भगवान का अंश है। मित्रों, यही इस कथा की सीख है। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए और बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। Your presence fills me with boundless devotion.